हेलो फ्रेंड, मैं हूं तपस्वी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो है सफलता की राह में आपका साथी। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम NCL HEMM ऑपरेटर ट्रेनी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे थे। इस सिलसिले में हमने उसके सिलेबस पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे MCQs वाले वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और उन वीडियोस का लाभ उठाइए। फ्रेंड्स, थ्योरी पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी का लेसन 1 जो कि इंजन और उसका टाइप्स पे था पढ़ा था। आज हम लेसन 2 डिजाइन ऑफ इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इंजन और उसके घटकों का डिजाइन देखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग पार्ट्स के जानकारी हुए बिना आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को केवल रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जब तक कि आपको उनके विभिन्न पार्ट्स का जानकारी ना हो, समझ ना हो, तब तक क्वेश्चंस आपके माइंड में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं क्या है इंजन के कंपोनेंट, किस काम आते हैं। शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक जनरली यूज होने वाला आईसी इंजन की इमेज है। इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे पार्ट्स मिलके एक आईसी इंजन का निर्माण करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके सभी पार्ट का कार्य पता होगा और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को इनके ये पार्ट्स के नेम, इनके इन पार्ट्स का नाम नया लग रहा होगा। फ्रेंड्स, आइए डिटेल में पढ़ें। सबसे पहला है सिलेंडर ब्लॉक। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर ब्लॉक का इमेज है। तो क्या है सिलेंडर ब्लॉक? सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन. It is the part where all functions of the engine take place inside it, such as intake, suction, compression, combustion, exhaust, etc. The function of the cylinder in IC engine is to hold the fuel and guide the piston. The cylinders are made of cast iron and cast steel by the process of casting to handle all the temperatures and pressure which is generated after the combustion of fuel. So the cylinder is designed in such a way that its compressive strength is high. It also requires cooling in engine cylinder because of high pressure and टेम्परेचर। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या है? सिलेंडर ब्लॉक आईसी इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन का मुख्य भाग है। कह सकते हैं ये पूरा उसका बॉडी का एक जरूरी पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट में से है। ये वो हिस्सा है जहां इंजन के सभी कार्य इसके अंदर होते हैं। जैसे क्या होता है इसके अंदर? इनटेक का फंक्शन होता है, सक्शन, संपीड़न या कंप्रेशन, दहन, कंबशन, निकास इत्यादि। ओके, आईसी इंजन में सिलेंडर का कार्य ईंधन को पकड़ना और पिस्टन को निर्देशित करना है, पिस्टन को गाइड करना है। ईंधन के दहन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी तापमान और दबाव को संभालने के लिए कास्टिंग की प्रक्रिया द्वारा सिलेंडर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बने होते हैं। इसलिए सिलेंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक हो और उच्च दबाव और तापमान के कारण सिलेंडर में शीतलन की भी आवश्यकता होती है, कूलेंट की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सिलेंडर ब्लॉक क्या है देख लिया। अब हम सिलेंडर हेड देखेंगे क्या है। ये देखिए सिलेंडर हेड ऐसा दिखता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है, देखते हैं। द सिलेंडर हेड इज टॉप कवर ऑफ द इंजन सिलेंडर which covers the cylinder from the top side to seal the cylinder and does not give a permit to air and gas to enter and exit from the system. The head is made as per design requirements by cast iron or aluminium by the manufacturing process of forging or casting. The cylinder head consists above the cylinder block and contains various components such as spark plug in a petrol engine, inlet valve, exhaust valve, and injector for fuel supply in case of a diesel engine. Okay friends, for proper leak proof between cylinder and cylinder head, an asbestos packing and metal gasket are provided. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से सुनिए, समझिए इसका यूज। सिलेंडर हेड क्या है? सिलेंडर हेड इंजन सिलेंडर का शीर्ष आवरण है जो सिलेंडर को सील करने के लिए सिलेंडर के ऊपर से कवर करता है। यानी सिलेंडर को पैक करने के लिए सिलेंडर हेड का यूज होता है ताकि उसमें किसी प्रकार से हवा और गैस जो है अन्य उपयोग के अलावा ना प्रवेश करे, ना बाहर निकले। और हवा और गैस को सिस्टम में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है। बनता कैसे है ये, इसका प्रोसेस कैसा है बनने का? तो फोर्जिंग या कास्टिंग की विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा कच्चा लोहा या फिर एल्यूमिनियम द्वारा डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार इसका सिलेंडर हेड बनाया जाता है। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर होता है। इसमें विभिन्न घटक होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग। जो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है वो सिलेंडर हेड में ही फिट होता है। और अगर वो डीजल इंजन हुआ तो उसमें इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, डीजल इंजन के मामले में ईंधन आपूर्ति के लिए इंजेक्टर, ये सारे पार्ट्स सिलेंडर हेड में फिटेड होते हैं। सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच उचित रिसाव रोधी के लिए, किसी प्रकार का लीकेज ना हो, उसके लिए सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच एक एस्बेस्टस पैकिंग और धातु गैसकेट प्रदान किया जाता है। एस्बेस्टस एक मटेरियल है, उसके थ्रू और मेटल की गैसकेट द्वारा पैक किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला कंपोनेंट है पिस्टन। ये है पिस्टन की तस्वीर, ध्यान से देखिए इस पिस्टन को। यही है वो जो इंजन में मूवमेंट करता रहता है। ये पिस्टन क्राउन है, ये पिस्टन स्कर्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, इसमें कनेक्टिंग रॉड कैप है, टॉप कंप्रेशन रिंग है, सेकंड कंप्रेशन रिंग है, ऑयल कंट्रोल रिंग है, रिस्ट पिन है, स्नैप रिंग है, बियरिंग्स यहाँ होते हैं और ये है कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स। ये है हमारा पिस्टन।
तो इसका कार्य क्या है समझते हैं। पिस्टन स्लाइड्स inside the cylinder in reciprocating motion and transfers mechanical energy to the crankshaft with the help of connecting rod. The piston is designed in such a way that it is strong, light and sufficient to handle the pressure and temperature which is generated after the combustion of fuel. The piston is made up of cast iron or sometimes made of aluminium alloy. जो एक पिस्टन होता है, एक पिस्टन प्रतिवर्ती गति में सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है। प्रतिवर्ती गति क्या है फ्रेंड्स? टू एंड फ्रो मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह सकते हैं आप इसको। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से इंजन की प्रणाली में पिस्टन का मूवमेंट होता है और कनेक्टिंग रॉड की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट में स्थानांतरित करता है। ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है इंजन के अंदर और यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफर करता है। पिस्टन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मजबूत होता है, हल्का होता है और ईंधन के दहन के बाद होने वाले दबाव और तापमान को संभालने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से उसे बनाया जाता है कि वो किसी प्रकार का दबाव को झेल जाता है और उच्च तापमान को, चूंकि टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर लंबे समय तक इसे मूवमेंट करना होता है तो इस तरह से बनाया जाता है कि ये दबाव को झेल ले और उच्च तापमान में ये मेल्ट ना हो और काम करता रहे। पिस्टन जो है कच्चा लोहा या फिर कभी कभी एल्यूमिनियम मिश्र धातु से, एल्यूमिनियम और मिक्स एलॉयज कंपोनेंट्स से मिला के बना होता है। पिस्टन तो हमने पढ़ लिया, आप पिस्टन रिंग्स देखेंगे। पिस्टन रिंग कहाँ लगे होते हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये आप जो लाइनिंग देख रहे हैं 3, ये पिस्टन रिंग्स यहाँ फिट होते हैं। पिस्टन रिंग्स कैसे दिखते हैं? ये पिस्टन रिंग्स जो है इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? पिस्टन रिंग्स, the piston rings are used to provide the sealing effect between the cylinder and the piston. It helps to do not leak the engine's combustion gas and bypass the piston, and also helps to overcome the friction around the piston. Piston rings are made up of cast iron and alloy cast iron. It is of two types, दो प्रकार का। First one is compressor ring or called pressure ring also. Second one is oil controller ring. Okay, the role of compression ring transfers heat from piston to the cylinder liner and it is inserted into the top grooves of the piston. Compressor rings are also used to overcome the side thrust over the piston which causes fluctuations. Second type of ring is that the oil controller ring maintains the proper lubrication between the cylinder and the piston and is placed under the pressure ring. It also maintains access to ल्यूब्रिकेशन। पिस्टन रिंग्स, इसको हम सामान्य भाषा में पिस्टन के छल्ले कह सकते हैं। इसका कार्य समझते हैं आपकी भाषा में। पिस्टन के छल्ले का उपयोग सिलेंडर और पिस्टन के बीच सीलिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। सीलिंग प्रभाव यानी कि ये उसको सील कर देता है, प्रॉपर पैक कर देता है ताकि आगे से पीछे से किसी प्रकार का रिसाव ना हो, लीकेज ना हो। ये इंजन की दहन गैस को लीक ना करने और पिस्टन को बाईपास करने में मदद करता है। पिस्टन के आसपास घर्षण को दूर करने में भी मदद करता है। पिस्टन से ऐसे चिपका होता है ये, तो पिस्टन जो होता है वो अपना काम करता है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, मगर वो नहीं घिसता है। ये जो है पिस्टन रिंग ऊपर लगा होता है, जो घिसावट होती है इसमें होती है। तो कभी कभार आपने देखा होगा इंजन में आपको बोला जाता है कि पिस्टन रिंग जो है घिस गई है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे बाइक में हुआ था कि ऑयल जो था वो मेन इंजन में चला जा रहा था, जो मोबिल ऑयल होता है, और उससे बहुत ज्यादा धुआं सा आ रहा था। वो किस वजह से हो रहा था? ऑयल के लीकेज के कारण पिस्टन रिंग के कट जाने से हो रहा था, घिस जाने से हो रहा था। तो पिस्टन रिंग का ये कार्य है कि ये इंजन में सिलेंडर और पिस्टन के बीच जो है सीलिंग का काम करता है, सील कर देता है, उसको लीक नहीं होने देता है और पिस्टन को आसपास के घर्षण से भी बचाता है। पिस्टन के छल्ले कच्चा लोहा और मिश्र धातु कच्चा लोहा से बने होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कंप्रेसर रिंग जिसको हम दबाव रिंग भी कहते हैं और तेल नियंत्रक रिंग। कंप्रेसर रिंग पिस्टन से सिलेंडर लाइनर तक गर्मी स्थानांतरित करती है और इसे पिस्टन के शीर्ष खांचे में लगाया जाता है, यानी जो ऊपर वाला स्पेस होता है उसमें कंप्रेसर रिंग या दबाव रिंग लगती है। कंप्रेसर रिंग का उपयोग पिस्टन पर साइड थ्रस्ट को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो उतार चढ़ाव का कारण बनता है। और जो दूसरा तेल नियंत्रक रिंग है, ऑयल कंट्रोलर रिंग है, वो सिलेंडर और पिस्टन के बीच उचित स्नेहन या लुब्रिकेशन बनाए रखती है और दबाव रिंग कंप्रेसर रिंग के नीचे रखी जाती है। ये पूरी तरह से स्नेहन या फिर लुब्रिकेशन बनाए रखने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगला जो है इंजन का कंपोनेंट वो है कनेक्टिंग रॉड। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का होता है कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को कनेक्ट करता है क्रैंक शाफ्ट से। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में हम अच्छे से डीप में जानते हैं क्या है। अ कनेक्टिंग रॉड इज यूज्ड टू कनेक्ट द पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट with the help of a piston pin and crank pin. Connecting rod transmits the reciprocating motion of the piston into rotary motion of the crankshaft. So this works as a lever arm that transfers the motion from one end to another end. One end is called the big end, which is connected to the crankshaft, and other end is called the small end, which is connected to the piston. Connecting rod made up of low carbon steel for the small engine. It is made up of cast aluminium alloy by the manufacturing process of heat treatment and forging process. जरा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कनेक्टिंग रॉड जो होता है
वो पिस्टन पिन और क्रैंक पिन की सहायता से पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड का उपयोग किया जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन पिन और क्रैंक पिन की सहायता से क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की प्रत्यागामी गति को यानी रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट को क्रैंक शाफ्ट की रोटरी गति में संचारित करती है। यानी आपने देखा होगा इंजन में ये पिस्टन जो है आमतौर पे ऐसे मूव करता है और यहाँ हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, ये ऊपर नीचे इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट करता है और इसके थ्रू यहाँ जो इसमें जो क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है इसके थ्रू ये जो है राउंड मूवमेंट करता है। तो इसको ये अपनी रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट को इसके यहाँ पे ऐसे राउंड ये जो है क्रैंक शाफ्ट मूव करने लगता है, तो ये इसको यहाँ रोटरी मोमेंट में कनेक्ट हो जाती है। इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट यहाँ क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोमेंट में कनेक्ट होते ही शुरू हो जाती है। इस तरह से ये मूव करता है तो क्रैंक शाफ्ट आपका रोटरी मोशन में मूव करता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंक शाफ्ट की रोटरी गति में संचारित करती है, बदलती है, इसलिए ये लीवर आर्म के रूप में काम करती है जो गति को एक छोर से दूसरी छोर तक स्थानांतरित करती है। कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे को बड़ा सिरा कहते हैं जो ये वाला है और ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और दूसरे सिरे को छोटा सिरा कहते हैं जो कि पिस्टन से जुड़ा होता है, ये वाला। कनेक्टिंग रॉड कम कार्बन स्टील से बनी होती है। छोटे इंजन के लिए ये हीट ट्रीटमेंट और फोर्जिंग प्रक्रिया की विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, कनेक्टिंग रॉड देख लिया हमने। अब देखेंगे क्रैंक। क्रैंक क्या है? क्रैंक मींस सिंपली रोटेटिंग और टर्निंग द इंजन्स क्रैंक शाफ्ट। द क्रैंक वर्क्स एज रोटेटिंग मेंबर दैट रिसीव्स पावर फ्रॉम कनेक्टिंग रॉड एंड ट्रांसमिट्स to the crankshaft. So the crank works as a lever between the connecting and crankshaft. क्रैंक जो है, क्रैंक का मतलब इंजन के क्रैंक शाफ्ट को घुमाना या मोड़ना है। क्रैंक एक घूमने वाले सदस्य के रूप में काम करता है जो कनेक्टिंग रॉड से शक्ति प्राप्त करता है और क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। इसलिए क्रैंक कनेक्टिंग और क्रैंक शाफ्ट के बीच एक लीवर के रूप में काम करता है। यानी क्रैंक शाफ्ट जो है कनेक्टिंग रॉड से एनर्जी पाके क्रैंक शाफ्ट में पहुंचाता है और इसलिए वो कनेक्टिंग और क्रैंक शाफ्ट के बीच एक लीवर का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्रैंक शाफ्ट। ये देखिए इस तरह का होता है क्रैंक शाफ्ट। इन अ इंजन द क्रैंक शाफ्ट रिसीव्स द पावर और एफर्ट्स और thrust by the piston through the connecting rod and transmits this power of reciprocating motion of the piston into rotary motion of the crankshaft, which is further connected to the flywheel and transmission shaft, which is used to move the vehicle. Crankshaft made by casting and forging process using the material of alloy steel और कास्ट आयरन। क्रैंकशाफ्ट इस तरह दिखता है। एक इंजन में क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन द्वारा शक्ति या प्रयास या जोर प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था पिस्टन के संबंध में कि पिस्टन जो है ऊपर नीचे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, तो उसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट जो है रोटरी मोशन प्राप्त करता है और पिस्टन की प्रत्यावर्ती गति रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को, इस शक्ति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी गति में संचारित करता है, क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन मूवमेंट में ट्रांसफर करता है, जो आगे फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किया जाता है वाहन चलाने में। फ्लाई व्हील क्या है और ये पार्ट क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मिश्र धातु, इस्पात या कच्चा लोहा की सामग्री का उपयोग करके कास्टिंग और फोर्जिंग प्रक्रिया द्वारा क्रैंकशाफ्ट बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर का क्या यूज है? द कंबशन चेंबर इज इनक्लोज्ड विद अ सिलेंडर हेड, सिलेंडर वॉल्स, piston head where the combustion of fuel has occurred. Aluminium is used as a material in the combustion chamber because it dissipates heat higher than cast iron. In the combustion chamber, 4 round holes are used for valve to reside. कंबशन चेंबर, जिसको हम दहन कक्ष कह सकते हैं। दहन कक्ष एक सिलेंडर हेड, सिलेंडर की दीवार पिस्टन हेड से घिरा होता है जहां ईंधन का दहन होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग दहन कक्ष में सामग्री के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है एल्यूमिनियम का उपयोग? क्योंकि ये कच्चे लोहे की तुलना में अधिक गर्मी नष्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ एल्यूमिनियम का उपयोग करके जो टेम्परेचर जो है उसको एक तरह से ज्यादा हाई नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा गर्मी नहीं एब्जॉर्ब करता है और इस तरह टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। दहन कक्ष में वाल्वों के रहने के लिए 4 गोल छेद उपयोग किए जाते हैं। कंबशन चेंबर्स में वाल्व को फिट करने के लिए 4 राउंड होल किए जाते हैं। अगला है मैनिफोल्ड। देयर आर 2 मैनिफोल्ड्स इन द इंजन इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इंजन में देयर आर 2 मैनिफोल्ड्स इन द इंजन इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड is connected to inlet valves. It is the pipe that helps to provide air fuel mixture into the engine for proper combustion, whereas in diesel engine intake manifold is used for bringing only air to the combustion chamber. Exhaust manifold is responsible for taking out exhaust gases from the combustion chamber after combustion, which is further connected to the exhaust valves, and its design and construction are the same as inlet manifold. तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मैनिफोल्ड का इमेज है, इस तरह का दिखता है। मैनिफोल्ड क्या है? इंजन में 2 मैनिफोल्ड हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड का कार्य क्या है? इनटेक मैनिफोल्ड इनलेट वाल्व से जुड़ा होता है। ये वो पाइप है जो उचित दहन के लिए इंजन में वायु और ईंधन मिश्रण प्रदान करने में मदद करता है।
और डीजल इंजन में क्या होगा, जबकि डीजल इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड का उपयोग केवल दहन कक्ष में हवा लाने के लिए, एयर लाने के लिए किया जाता है। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का कार्य, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दहन के बाद कक्ष से निकास गैस या फिर एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है, जो आगे एग्जॉस्ट वाल्व से जुड़ा होता है, और इसका डिजाइन और निर्माण इनलेट मैनिफोल्ड के समान होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का होता है, ये ऐसी आकृति होती है इसकी। अगला है फ्रेंड्स इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द चार्ज ऑफ air and fuel mixture for coming and burning in the combustion chamber and thereafter to go out the charge of the air from the engine cylinder. Both valves are situated either on the cylinder head or on cylinder walls in various shapes, generally mushroom shapes existed. Intake और निकास वाल्व्स, एग्जॉस्ट वाल्व्स। इंटेक और निकास वाल्व दोनों दहन कक्ष में आने और जलने के लिए हवा और ईंधन के मिश्रण के चार्ज को विनियमित और नियंत्रित करने, उसके बाद इंजन सिलेंडर से हवा के चार्ज को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। यानी इसी के थ्रू हमारा हवा, एयर और फ्यूल जो है इंजन के कंबशन चेंबर में इन होता है, दहन होता है उसका, और इसी के थ्रू यानी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू इसमें जो जली हुई गैस है वो बाहर जाती है। दोनों वाल्व या तो सिलेंडर हेड पर या फिर सिलेंडर की दीवारों पर विभिन्न आकृतियों में स्थित होते हैं। अलग अलग सिलेंडर के डिजाइन के हिसाब से अलग अलग जगह इनका पोजीशन होता है। आमतौर पर मशरूम के आकार मौजूद होते हैं, उस शेप में ये लगे होते हैं। ओके फ्रेंड, अगला है गुडगन पिन और पिस्टन पिन। पिस्टन पिन जिसको हम गुडगन पिन भी कहते हैं, उसके बारे में बताया गया। देखिए इस तरह से होते हैं ये है पिस्टन पिन, गुडगन पिन, और जो संबंधित पिन है, बियरिंग है, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं। ये सर्क्लिप है, ये शॉर्ट आर्म ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, ये नीडल स्लिप बियरिंग है, ये हमारा गुडगन पिन है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये सर्क्लिप है। तो गुडगन पिन क्या है? गुडगन पिन्स कनेक्ट द पिस्टन टू द कनेक्टिंग रॉड एट द स्मॉल एंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिस्टन पिन मेड हेलो फॉर लाइट वेट। गुडगन पिन जो है उसको हम पिस्टन पिन भी कहते हैं। गुडगन पिन पिस्टन के छोटे सिरे पर कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है, इसे पिस्टन पिन भी कहा जाता है। हल्के वजन के लिए इसे खोखला बनाया जाता है, इस तरह का बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, अगला है स्पार्क प्लग। ये आमतौर पे आपने देखा होगा गाड़ियों में, अगर आप टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो ये कॉमन सी चीज है, आपने अवश्य देखा होगा। तो स्पार्क प्लग क्या है? द स्पार्क प्लग इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू जनरेट द स्पार्क बिटवीन two electrodes and ignited the combustible mixture within the combustion chamber. It should be able to withstand fluctuating pressure and temperature. So its main function is to conduct the high potential from the ignition system into the combustion chamber. The spark plug provides the proper gap across which spark is produced by applying high voltage to ignite the fuel in the combustion chamber. Spark plug एक उपकरण है जिसका उपयोग दो इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क उत्पन्न और दहन कक्ष के भीतर दहनशील मिश्रण यानी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। ये उतार चढ़ाव वाले दबाव और तापमान को झेलने में सक्षम होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य इग्निशन सिस्टम से दहन कक्ष में उच्च क्षमता का संचालन करना है। स्पार्क प्लग उचित गैप प्रदान करता है जिसके पार सीसी में कंबशन चेंबर में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए उच्च वोल्टेज लगाने से स्पार्क उत्पन्न होता है। यानी उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज से स्पार्क प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू कंबशन चेंबर में ईंधन जो है प्रज्वलित होता है, जलता है। फ्रेंड्स, अगला है हमारा फ्यूल एटमाइजर और इंजेक्टर। तो फ्रेंड्स, अब अगला हम पढ़ेंगे फ्यूल एटमाइजर या इंजेक्टर के बारे में। Here fuel is injected by means of an injector at the end of compression stroke and proper atomize of fuel into fine droplets. In a diesel engine or compression ignition engine, air is alone drawn into cylinder during suction stroke and compressed to very high pressure. Due to compression, the temperature and the pressure of air are raised to a valve required for ignition of the fuel. So during the injection process, fuel is broken into fine spray of a very small droplet. These droplets take the heat from the hot compressed air, so these droplets of fuel change into vapor and get mixed with air. Due to continuous heat transfer from the hot air to the fuel, the temperature of fuel reaches a value greater than the self-ignition temperature of fuel and fuel starts to ignite. Friends, ये है फ्यूल एटमाइजर और इंजेक्टर का प्रोसेस। यहाँ से फ्यूल एटमाइजर जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फ्यूल एटमाइजर या इंजेक्टर का पूरा प्रोसेस का डायग्राम। इसको हम समझते हैं अपने भाषा में। ईंधन एटमाइजर या इंजेक्टर या यहाँ संपीड़न या कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में एक इंजेक्टर के माध्यम से ईंधन इंजेक्ट किया जाता है। ईंधन की बारीक बूंदों में उचित रूप से परमाणुकृत किया जाता है, एटमाइज किया जाता है। डीजल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा को अकेले सिलेंडर में खींचा जाता है। चूंकि डीजल इंजन है ये, तो केवल हवा का इंटेक होता है
और बहुत उच्च दबाव तक संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। संपीड़न के कारण, कंप्रेशन के कारण हवा का तापमान और दबाव ईंधन के प्रज्वलन के लिए आवश्यक मान तक बढ़ जाता है। इसलिए इंजेक्शन प्रक्रिया के दौरान ईंधन एक बहुत छोटी बूंद के बारीक स्प्रे में टूट जाता है। ये बूंदें गर्म संपीड़ित हवा से गर्मी लेती हैं, इसलिए ईंधन की ये बूंदें वाष्प में बदल जाती हैं और हवा में मिल जाती हैं। गर्म हवा से ईंधन में निरंतर गर्मी हस्तांतरण के कारण ईंधन का तापमान ईंधन के स्वप्रज्वलन यानी खुद से कंबशन तापमान से अधिक मूल्य तक पहुंच जाता है और इंजन प्रज्वलित होने लगता है। तो ये है कार्य इंजन एटमाइजर या इंजेक्टर। अगला फ्रेंड्स डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है पॉपेट वाल्व्स का। इसका कार्य क्या है पढ़ते हैं हम। द पॉपेट वाल्व इज अ फास्ट एक्टिंग एंड हाई फ्लो वाल्व। इट इज कनेक्टेड विद प्रेशर कंट्रोल types of equipment and applications for directional control flow. Poppet valves are made up of valve stem and metal flat disc. This valve has a mushroom shaped head which is used in an engine by opening and closing the intake and exhaust ports in the cylinder head. Poppet valve एक तेजी से काम करने वाला और उच्च प्रभाव वाला वाल्व है। यह दिशात्मक नियंत्रण प्रवाह के लिए दबाव नियंत्रण प्रकार के उपकरणों और अनुप्रयोगों से जुड़ा हुआ है। पॉपेट वाल्व स्टेम और फ्लैट डिस्क से बने होते हैं। इस वाल्व में एक मशरूम आकार का हेड होता है जिसका उपयोग इंजन से सिलेंडर हेड में इंटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। तो ये है पॉपेट वाल्व का यूज। अगला फ्रेंड्स कार्बोरेटर। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कम्बस्टिबल fuel air mixture outside the spark ignition engine cylinder is called carburation. A carburetor is device that atomizes the fuel and mixes it with air. A carburetor is used in petrol engine. It is a mixing device to supply the engine with an air fuel mixture. ये है फ्रेंड्स कार्बोरेटर का इमेज। It atomizes the fuel and mixes it with air in varying properties to meet the condition of automotive engines. It is also used to reserve the quantity of fuel supply and maintain fuel at a constant head. The carburetor is connected with the intake manifold of the engine. Spark ignition engine सिलेंडर के बाहर दहनशील ईंधन वायु मिश्रण तैयार करने की प्रक्रिया को कार्बोरेशन कहा जाता है। कार्बोरेटर क्या काम करता है? कार्बोरेटर एक उपकरण है जो ईंधन को परमाणु बनाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, एटमाइज करता है और इसे हवा के साथ मिलाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया गया है। ये इंजन को वायु और ईंधन मिश्रण की आपूर्ति करने के लिए एक मिश्रण का उपकरण है। ये ईंधन को परमाणु बनाता है, एटमाइज करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है और ऑटोमोटिव इंजन की स्थिति को पूरा करने के लिए इसे अलग अलग अनुपात में हवा के साथ मिलाता है। इसका उपयोग ईंधन आपूर्ति की मात्रा को आरक्षित करने और ईंधन को स्थिर स्तर पर बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। कार्बोरेटर इंजन इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। अगला फ्रेंड्स फ्लाईव्हील देख सकते हैं, ये फ्लाईव्हील का डायग्राम है। इसका क्या कार्य है? फ्लाईव्हील मींस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इट रिजर्व्स द एनर्जी एंड यूजेस दिस एनर्जी व्हेन रिक्वायर्स। अ फ्लाईव्हील इज ए इनर्शियल फोर्स एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। The flywheel absorbs mechanical energy and serves as reservoir during the period when the supply of energy is more than the requirement and releases it during the period when energy is less than required. तो फ्लाईव्हील का अर्थ है ऊर्जा का उतार चढ़ाव। ये ऊर्जा को सुरक्षित करता है और आवश्यकता पड़ने पर इस ऊर्जा का उपयोग करता है। फ्लाईव्हील एक जड़त्वीय बल ऊर्जा भंडार उपकरण है, इनर्शियल फोर्स एनर्जी स्टोर डिवाइस है। फ्लाईव्हील यांत्रिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उस अवधि के दौरान एक भंडार के रूप में कार्य करता है जब ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होती है, और उस अवधि के दौरान इसे जारी करता है जब ऊर्जा आवश्यकता से कम होती है। तो फ्रेंड्स अगला है हमारा गवर्नर ऑटोमोबाइल का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टेट का गवर्नर नहीं है, व्हीकल में ऑटोमोबाइल का जो गवर्नर है इसका क्या सिस्टम है, क्या यूज है, हम पढ़ेंगे। गवर्नर कंट्रोल द वेरिएशंस ऑफ लोड एंड मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन विद इन अ स्पेसिफिक यूनिट। इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द इंजन बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल। इन गवर्नर देयर आर मेटल valves that rotate about an axis and generate centrifugal force. Governor is a self-acting device. It controls the speed of the engine when the load on the engine suddenly increases. The engine speed will be decreased. Greater decrement in engine speed can stop the engine. It is connected to the engine crankshaft. When the speed of the engine decreases, the governor also slows down and the sleeve moves downward, then opening the valve of fuel supply with help of lever increment in fuel increase the speed of engine to mean speed. Whereas in the second case, when the load on the engine decreases, governor also decreases the fuel and controls the speed. Friends, ये है बेसिकली गवर्नर के कार्य करने का मॉडल। गवर्नर जो ऑटोमोबाइल में है क्या करता है? गवर्नर लोड की विविधता को नियंत्रित करता है, यानी कम लोड या फिर ज्यादा लोड है ऑटोमोबाइल पे, उस अकॉर्डिंग एक्ट करता है और एक विशिष्ट इकाई के भीतर इंजन की गति को बनाए रखता है। ये ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करके इंजन की गति को नियंत्रित करता है।
यानी जब जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से फ्यूल के सप्लाई को घटाता या बढ़ाता है। गवर्नर में धातु के वॉल्व होते हैं जो एक अक्ष के चारों ओर घूमते हैं और केंद्र प्रसारक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करते हैं। गवर्नर एक स्व अभिनय उपकरण है। ये इंजन की गति को नियंत्रित करता है। जब इंजन पर भार अचानक बढ़ जाता है तो इंजन की गति कम हो जाती है। इंजन की गति में अधिक कमी से इंजन बंद हो सकता है। जब इंजन की गति कम हो जाती है तो इसे क्रैंक शाफ्ट से जोड़ा जाता है। गवर्नर भी धीमा हो जाता है और स्लीव नीचे की ओर चला जाता है, जिससे लीवर की सहायता से ईंधन आपूर्ति के वाल्व को खोलने से ईंधन में वृद्धि होती है, जिससे इंजन की औसत गति तक बढ़ जाती है। तो जैसा वेट बढ़ता है इंजन पे उसके हिसाब से ये एक्ट करता है, फ्यूल कम या ज्यादा सप्लाई करता है। वहीं दूसरी स्थिति में जब इंजन पर लोड कम हो जाता है तो गवर्नर ईंधन कम कर देता है और गति को नियंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है इंजन बियरिंग। ये कुछ ऐसा होता है। ये इंजन बियरिंग का डायग्राम। इसका क्या प्रयोग है? द बियरिंग इज अ मशीन पार्ट दैट गिव्स अ फ्री रोटेशन ऑफ द शाफ्ट विद मिनिमम फ्रिक्शन. It supports other moving elements and permits a relative motion between the contact surfaces of the members and elements while carrying the load. Several bearing is used in the engine, in which a bearing that allows the crankshaft to rotate is named engine bearing. It is a device that is used to reduce the friction between moving parts of the machine elements to provide movement in a desired with minimum power losses. Function क्या है bearing के? To reduce friction supporting parts of the machine or machine elements और बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट लोड्स। इंजन बियरिंग एक मशीन का हिस्सा है जो न्यूनतम घर्षण के साथ शाफ्ट को मुक्त घुमाव देता है। ये अन्य गतिमान तत्वों का समर्थन करता है और भार उठाते समय सदस्यों और तत्वों की संपर्क सतहों के बीच एक सापेक्ष गति की अनुमति देता है। इंजन में कई बियरिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक बियरिंग जो क्रैंक शाफ्ट को घूमने की अनुमति देता है उसे इंजन बियरिंग कहा जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग न्यूनतम पावर हानि के साथ वांछित गति यानी कि डिजायर्ड स्पीड प्रदान करने के लिए मशीन तत्वों के गतिशील भागों के बीच घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बियरिंग के कार्य है मुख्यतः घर्षण को कम करना, मशीन या मशीन तत्वों का सहायक भाग बनना, रेडियल या थ्रस्ट भार का वहन करना। अगला जो फ्रेंड्स इंजन का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है कैटलिस्ट कन्वर्टर। क्या करता है ये? कैटलिटिक कन्वर्टर्स हेल्प टू चेंज द हार्मफुल गैस फ्रॉम इंजन इमिशंस इनटू सेफ गैसेस लाइक स्टीम. इट इज सिचुएटेड on the underside of the auto vehicle where two pipes come out of it. Converter utilizes two pipes and the catalyst during the process of making gases safe to be expelled. The catalytic converter is an exhaust emission control device that is using chemical reactions and redox reaction. It reduces toxic pollutants and gases from exhaust gases in an IC engine, इंटरनल कंबशन इंजन। प्रेरक कन्वर्टर भी बोलते हैं इसे। कैटेलिटिक कन्वर्टर इंजन उत्सर्जन से निकलने वाली हानिकारक गैसेस को भाप जैसी सुरक्षित गैस में बदलने में मदद करता है। ये वाहन के नीचे स्थित होता है जहां से दो पाइप निकलते हैं। गैसों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया के दौरान कन्वर्टर दो पाइप और उत्प्रेरक का कैटलिस्ट का उपयोग करता है। उत्प्रेरक कन्वर्टर एक निकास उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं और रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर रहा है। ये एक आईसी इंजन में निकास गैसों से विषाक्त प्रदूषकों और गैस को कम करता है। अगला फ्रेंड्स सुपरचार्जर। सुपरचार्जर क्या है? इसके बारे में हमने बहुत सारे अपने पुराने वीडियोस में एमसीक्यूज में देखा है, पढ़ा है। इसके बारे में अब समझेंगे क्या है सुपरचार्जर, इसका क्या काम है। इट इज अ मेथड ऑफ सप्लाइंग एयर एट an increased density to the engine so that more amount of fuel can be burned in the same cylinder space. So supercharging is achieved by raising the pressure of the inlet by means of pressure boosting device called a supercharger. Okay friends, what are objectives of supercharging? The main objective of supercharging are to obtain more power from an existing engine. Supercharging is used to maintain power output to get more power output for a given weight of the engine. What are the advantages of supercharging? So the advantages of supercharging are it increases the power output, greater induction of charge mass, better atomization of fuel, better mixing of fuel and air, more complete and smoother combustion, reduces exhaust smoke and increase overall efficiency of the engine. Okay friends, supercharger क्या है? ये इंजन को बढ़े हुए घनत्व पर हवा की आपूर्ति करने की एक विधि है ताकि एक ही सिलेंडर पहले वाले नॉर्मल स्थान में अधिक मात्रा में वहां ईंधन जलाया जा सके। इसलिए सुपरचार्जर नामक दबाव बढ़ाने वाले उपकरण के माध्यम से इनलेट के दबाव को बढ़ाकर सुपर चार्जिंग प्राप्त की जाती है। सुपर चार्जिंग के उद्देश्य क्या है? मौजूदा इंजन से अधिक शक्ति प्राप्त करना। सुपर चार्जिंग का उपयोग पावर उत्पादन बिजली नहीं पावर उत्पादन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इंजन के दिए गए वजन के लिए अधिक पावर आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज होता है। और इसके लाभ क्या है सुपर चार्जिंग के? सुपर चार्जिंग के निम्नलिखित फायदे हैं। ये पावर आउटपुट को बढ़ाता है, आवेश द्रव्यमान का अधिक से अधिक प्रेरण करता है और ईंधन का बेहतर परमाणुकरण एटमाइजेशन करता है, जिससे अच्छे से ईंधन जलता है, कंबशन में यूज होता है। ईंधन और हवा का बेहतर मिश्रण करता है, अधिक पूर्ण और सहज दहन होता है, इससे निकास के धुएं को कम करता है और इंजन की ओवरऑल कैपेसिटी को, परफॉर्मेंस को, दक्षता को बढ़ाता है। अगला है फ्रेंड्स turbocharger. In this method, the supercharger is given by a gas turbine which uses the energy of exhaust gases. The turbine is connected to the compressor by a turbo shaft.
द एयर शक्ड बाय द टरबाइन इनटू द कंप्रेसर इज थ्रोन आउटवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टर्बोचार्जर क्या है? ये एक टर्बोचार्जर का डायग्राम है। क्या कार्य है इसका? टर्बोचार्जर की विधि में सुपरचार्जर एक गैस टरबाइन द्वारा संचालित होता है जो निकास गैसों की ऊर्जा का उपयोग करता है। टरबाइन एक टर्बो शाफ्ट द्वारा कंप्रेसर से जुड़ा होता है। टरबाइन द्वारा कंप्रेसर में खींची गई हवा को केंद्र प्रसारक बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है रेडिएटर। हमने अपने महा 100 सीरीज जो कि हमने जिसमें आईसी इंजन पे 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, उसमें रेडिएटर का यूज जब हुआ था, जब रेडिएटर की बात आई, मैंने बोला था कि आपको मैं इंजन से रिलेटेड पार्ट्स का डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा सब पार्ट्स क्या क्या करते हैं डिटेल में। तो उसमें मैंने रेडिएटर की भी चर्चा आपसे की थी कई बार कि रेडिएटर का उपयोग कैसे होता है, मैं बताऊंगा। तो ये हम पढ़ेंगे रेडिएटर के बारे में। आमतौर पे रेडिएटर जो है इस तरह का होता है, इस तरह का दिखता है। क्या फंक्शन है इसका? द रेडिएटर इज यूज्ड इन इंजन कूलिंग सिस्टम for heat transfer, where it helps to transfer thermal energy from one medium to another medium for cooling and heating purpose. A radiator is a heat exchanger which eliminates excess heat from the system. रेडिएटर का उपयोग गर्मी हस्तांतरण के लिए इंजन कूलिंग में किया जाता है, इंजन कूलिंग सिस्टम में किया जाता है, जहां ये शीतलन और हीटिंग उद्देश्य के लिए तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जो सिस्टम से अतिरिक्त गर्मी को खत्म करता है, सिस्टम को ज्यादा गर्म नहीं होने देता है, कूल बना के रखता है, ठंडा बना के रखता है, एक नॉर्मल ऑपरेटिव टेम्परेचर पे बनाए रखता है रेडिएटर। ओके फ्रेंड्स, अगला है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की जरूरत हमें क्या होती है? फ्यूल टैंक इज सिचुएटेड अंडर द मिडिल और रियर ऑफ ए व्हीकल और कार। द फ्यूल टैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द फ्यूल फॉर व्हीकल्स। फ्यूल टैंक्स come in variety of sizes and dimensions. It depends on what the capacity of fuel is for particular vehicle and where it requires to be set in the vehicle. It is also called a gas tank or petrol tank. ईंधन टैंक किसी वाहन या कार के मध्य या पिछले हिस्से के नीचे स्थित होता है। ईंधन टैंक वाहनों के लिए ईंधन भंडारण के लिए जिम्मेदार है। ईंधन टैंक विभिन्न आकारों और आयामों में आते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि किसी विशेष वाहन के लिए ईंधन की क्षमता क्या है और इसे वाहन में कहां स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे गैस टैंक या पेट्रोल टैंक भी कहा जाता है। जनरली हमारे भारत में इसे पेट्रोल टैंक या फ्यूल टैंक ही कहते हैं और बाहर की कंट्रीज में, यूएस में, अमेरिका में इसे गैस टैंक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है टाइमिंग चेन और बेल्ट। इसका क्या यूज है? टाइमिंग चेन और बेल्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द क्रैंक शाफ्ट to the camshaft in an internal combustion engine, which helps control the closing and opening of the engine valves. It helps to perform in vehicles engine to operate smoothly. It connects the engine crankshaft to the camshaft and plays a crucial role in controlling the valves and pistons in our automobile vehicles. In design, the timing belt is made up of reinforced rubber band with high tensile fibers with notches or teeth on the inner side that helps very precisely synchronize the opening and closing of the engine valves. In an internal combustion engine, when the crankshaft turns, the crankshaft sets the timing belt in motion. Then timing belt turns the camshaft and helps to closes or open each valve and give permission to the pistons to move up and down. So overall we can say that the timing belt control all of the opening and closing of the valves and in each phase also control the timing of the pistons throughout all phase. The timing belt allows each and every step to complete in a very precise order. टाइमिंग चेन या बेल्ट का कार्य क्या है? आंतरिक दहन इंजन में क्रैंकशाफ्ट को कैमशाफ्ट से जोड़ने के लिए टाइमिंग बेल्ट या चेन का उपयोग किया जाता है जो इंजन के वाल्व को बंद होने और खुलने को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारा टाइमिंग चेन या बेल्ट ये वाहन के इंजन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। ये इंजन के क्रैंकशाफ्ट को कैमशाफ्ट से जोड़ता है और हमारे ऑटोमोबाइल वाहनों में वाल्व और पिस्टन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि टाइमिंग चेन या बेल्ट का क्या उदाहरण है, तो आप ऑप्शन बता सकते हैं कि ये वाल्व और पिस्टन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजाइन में टाइमिंग बेल्ट एक प्रबलित रबर बैंड से बना होता है जिसमें उच्च तन्यता वाले फाइबर होते हैं जिनमें आंतरिक तरफ पायदान या दांत होते हैं जो इंजन के वाल्व के उद्घाटन यानी स्टार्टिंग और एंड को बहुत सटीक रूप से सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। आंतरिक दहन इंजन में जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग बेल्ट को गति में सेट करता है। फिर टाइमिंग बेल्ट कैमशाफ्ट को घुमाता है और प्रत्येक वाल्व को बंद करने या खोलने में मदद करता है। इससे पिस्टन को ऊपर और नीचे जाने की अनुमति मिलती है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करने की अनुमति मिलती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टाइमिंग बेल्ट सभी वाल्वों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। मेन इसका उद्देश्य है वाल्व के खुलने और बंद करने की टाइमिंग को नियंत्रित करना और साथ ही वाल्व और पिस्टन को नियंत्रित करना। और प्रत्येक चरण में, पूरे चरण में पिस्टन के समय को भी नियंत्रित करती है। टाइमिंग बेल्ट प्रत्येक चरण को बहुत सटीक क्रम में पूरा करने की अनुमति देता है। तो ये काम है टाइमिंग चेन का या बेल्ट का। अगला है फ्रेंड्स पुश रॉड।
पुश रॉड का क्या कार्य है? द पुश रॉड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट हेल्प्स टू कनेक्ट एंड ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द कैमशाफ्ट टू द valves. Push rod connects from the camshaft and rocker arm to convert the rotary motion of the camshaft into the pulse motion of the rocker arm. In design, push rods are slender metal rods and long in dimensions of the size which is situated on the top head valve and then goes up into the rocker arm. Whereas the bottom end of a push rod is fitted with the lifter where the camshaft makes contact. After that, the camshaft lobe moves the lifter upwards, which moves the push rod, and on the other hand, the top end of the lifter pushes on the rocker arm, which helps to open the valve. तो फ्रेंड्स, इसका क्या कार्य है? पुश रॉड एक आंतरिक दहन इंजन का हिस्सा है जो कि कैम शाफ्ट से वाल्व तक की गति को जोड़ने और स्थानांतरित करने में मदद करता है। पुश रॉड कैम शाफ्ट की रोटरी गति को रॉकर आर्म की पल्स गति में परिवर्तित करने के लिए कैम शाफ्ट और रॉकर आर्म से जुड़ता है। डिजाइन में पुश रॉड्स पतली धातु की छड़ें होती हैं। पतली धातु की छड़ों सा ये होता है और आकार में लंबा होता है जो शीर्ष हेड वॉल्व पर स्थित होता है और फिर रॉकर आर्म में ऊपर जाता है, जबकि पुश रॉड के निचले सिरे पर एक लिफ्टर लगा होता है जहां ये कैम शाफ्ट से संपर्क बनाता है। उसके बाद कैम शाफ्ट लोब लिफ्टर को ऊपर की ओर ले जाता है जो पुश रॉड को घुमाता है और दूसरी ओर लिफ्टर का ऊपरी सिरा रॉकर आर्म पर दबाव डालता है जो वाल्व को खोलने में मदद करता है। तो बड़ा पेचीदा इसका कार्य है। मुख्यतः ये वाल्व को ओपनिंग और रॉकर आर्म को पुश करने के लिए पुश रॉड का यूज होता है। फ्रेंड, रॉकर आर्म क्या है? ये देखिए फ्रेंड, रॉकर आर्म की डायग्राम है। ये है रॉकर आर्म। क्या कार्य है इसका? रॉकर आर्म. The rocker arm of an internal combustion engine is an oscillating lever that changes radial moment into linear moment. This kind of device is properly known as reciprocating lever. With the help of spinning motion of the overhead camshaft that opens and closes the valves and turns it into the up and down movement. Rocker arms are generally made of steel. Rocker arms have contained high strength for their weight and employ a good deal of leverage. So both rocker arm and push rod are used in automotive vehicles in opening and closing of valves and to make transmission between crank end to the camshaft. Depend upon the engine block or their up head block or down head. So it depends on which engine we are using. Rocker arm is used to thrust the springs to opening and closing of inlet and exhaust valves. Rocker arm को हम घुमाव भुजा भी कहते हैं। आंतरिक दहन इंजन का रॉकर आर्म एक दोलनशील लीवर है जो रेडियल गति को रैखिक गति में बदलता है, रेडियल मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है। इस प्रकार के उपकरण को उचित रूप से प्रत्यागामी लीवर के रूप में जाना जाता है, रेसिप्रोकेटिंग लीवर के रूप में जाना जाता है। ओवरहेड कैमशाफ्ट की घूमने वाली गति की मदद से जो वाल्वों को खोलता और बंद करता है और इसे ऊपर और नीचे की गति में बदल देता है। रॉकर आर्म, ये हथियार नहीं होगा यहाँ, आर्म्स। रॉकर आर्म आमतौर पर स्टील के बने होते हैं, ये स्टील के बने होते हैं। रॉकर आर्म हथियार नहीं होगा यहाँ फ्रेंड्स, आर्म भुजा के लिए यूज किया गया है। रॉकर आर्म में उनके वजन के लिए उच्च शक्ति होती है और वो काफी मात्रा में उत्तोलन का उपयोग करते हैं। इसलिए रॉकर आर्म और पुश रॉड दोनों का उपयोग ऑटोमोटिव वाहनों में वाल्व को खोलने और बंद करने और क्रैंक सिरे से कैम शाफ्ट के बीच ट्रांसमिशन बनाने के लिए किया जाता है। इंजन ब्लॉक या उनके अप हेड ब्लॉक या डाउन हेड पर निर्भर करता है, इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस इंजन का उपयोग कर रहे हैं। रॉकर आर्म का उपयोग स्प्रिंग्स को इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया होगा कि रॉकर आर्म का यूज क्यों होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला पार्ट जो कि है सेंसर। टुडे इन मॉडर्न टाइम्स व्हीकल आर इक्विप्ड विद वेरियस एंड वाइड रेंज ऑफ सेंसर्स। A sensor is an input device that helps to monitor almost everything. The sensor provide variable data information on an engine function. Sensors perform various tasks simultaneously. It can identify the problems or issues before any breakdown and provide a countermeasure for that cause. Sensor ensure that the vehicle will work very effectively, smoothly and safely. Example of sensors are crank angle sensor, airflow sensor, throttle pointometer sensor, etc. These all provide various data on RPM, load, throttle opening, temperature, etc. All these data are signaled to the ECM, which helps in analyzing and identifying the result and computes an output signal, where the output signal is used to actuate an output device. Engine sensors
contain electromechanical devices that help to monitor the variety of parameters of the engine. An engine control unit ECU is very important device that is used in today's modern time vehicles. It provides essential functions which govern the vehicles very efficiently and effectively. तो समझते हैं सेंसर का कार्य अपनी भाषा में। सेंसर जैसे आपकी नाम से ही समझ सकते हैं, सेंसर सेंस शब्द से बना हुआ है। सेंस करना, किसी चीज का पता लगाना, अनुमान लगाना, ये काम है सेंसर का। आज आधुनिक समय में वाहन विभिन्न और विस्तृत रेंज के सेंसर से लैस। सेंसर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो लगभग हर चीज की निगरानी करने में मदद करता है। सेंसर एक इंजन फंक्शन पर परिवर्तनीय डेटा जानकारी प्रदान करता है। सेंसर विभिन्न कार्य एक साथ करते हैं। क्या करते हैं ये किसी भी खराबी से पहले समस्याओं या मुद्दों की पहचान कर सकता है और उन कारणों का प्रतिकार प्रदान कर सकता है, उन कारणों का सॉल्यूशन बता सकता है। सेंसर ये सुनिश्चित करते हैं कि वाहन बहुत कुशलतापूर्वक, सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से काम करेगा। उदाहरण है क्रैंक एंगल सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, थ्रॉटल, पोटेंशियोमीटर सेंसर आदि। ये सभी आरपीएम, लोड, थ्रॉटल ओपनिंग, तापमान आदि पर विभिन्न डेटा प्रदान करते हैं। इन सभी डेटा को ईसीएम को संकेत दिया जाता है जो परिणामों का विश्लेषण और पहचान करने में मदद करता है और आउटपुट सिग्नल की गणना करता है। जहां आउटपुट सिग्नल का उपयोग आउटपुट डिवाइस को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इंजन सेंसर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण लगे होते हैं जो इंजन के विभिन्न मापदंडों की निगरानी करने में मदद करते हैं। इंजन नियंत्रण इकाई, इंजन कंट्रोल यूनिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग आज के आधुनिक समय में वाहनों में किया जाता है। यह आवश्यक कार्य प्रदान करता है जो वाहनों को बहुत कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगला कंपोनेंट है फ्रेंड्स वाटर पंप। द पर्पस ऑफ द वाटर पंप इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट the engine coolant all over the cooling system. For the engine's cooling system, the water pump is taken as the heart. The water pump is also called the coolant pump because the water pump is used to constantly circulate coolant throughout the engine and regulate the coolant flow rate of the cooling system. Water pump jobs to distribute the heat in internal combustion engine. Without a water pump, excessive heat can be produced in the engine and it causes various harmful damage due to overheating. So in simple ways, pump job is to keep the temperature of the engine at low levels by dissipating the heat. It is necessary to have a water pump in every vehicle to operate the automobile efficiently. The water pump has 7 basic components. The basic components of the water pump are housing, impeller, shaft, bearing, hub or pulley, seal, mounting and gasket. There are 3 types of water pumps. इलेक्ट्रिकल वाटर पंप, मैकेनिकल वाटर पंप्स एंड वाटर सर्कुलेटिंग पंप्स। इसे समझते हैं अपनी भाषा में। वाटर पंप, जल पंप का उद्देश्य पूरे शीतलन प्रणाली में शीतलक को लगातार प्रसारित करना है, उसका मूवमेंट करते रहना है इंजन में। इंजन की शीतलन प्रणाली के लिए जल पंप को हृदय के रूप में लिया जाता है, हार्ट के रूप में। इंजन की शीतलन प्रणाली में, कूलिंग सिस्टम में जल पंप को माना जाता है क्योंकि ये शीतलक का, कूलेंट का, जैसे पूरे बॉडी में हार्ट जो है ब्लड का सर्कुलेशन करता रहता है, उसी तरह ये वाटर पंप इंजन में कूलेंट का सर्कुलेशन करता रहता है आइडल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जल पंप को शीतलक पंप भी कहा जाता है क्योंकि जल पंप का उपयोग पूरे इंजन में शीतलक को लगातार प्रसारित करने और शीतलन प्रणाली के शीतलक प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आंतरिक दहन इंजनों में गर्मी वितरित करने के लिए जल पंप का कार्य पानी के पंप के बिना इंजन में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है और ओवरहीटिंग के कारण ये विभिन्न हानिकारक क्षति का कारण बन सकता है। जैसे बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, अपना काम करना बंद कर सकते हैं, किसी तरह की चोकिंग हो सकती है, तो उनसे ये इंजन को बचाव करता है, अधिक तापमान नहीं होने देता है और एक मिनिमल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ताकि किसी प्रकार की हानि ना हो। तो सरल तरीकों से पंप का काम गर्मी को खत्म करके इंजन के तापमान को कम स्तर पर रखना है। ऑटोमोबाइल को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए हर वाहन में वाटर पंप होना जरूरी है। वाटर पंप में 7 बुनियादी घटक होते हैं, 7 इसके मेन पार्ट होते हैं जो कि है हाउसिंग, इंपेलर, शाफ्ट, बियरिंग, हब या पुली, सील, माउंटिंग और गैस्केट। मुख्य तरह से जल पंप के, वाटर पंप के 3 प्रकार होते हैं। एक विद्युत जल पंप, इलेक्ट्रिकल वाटर पंप, यांत्रिक जल पंप, मैकेनिकल जल पंप और जल परिसंचारी पंप, वाटर सर्कुलेटिंग पंप। फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन 2 जिसमें हमने इंजन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना, समझा। इसके आगे फ्रेंड्स मैं अभी थ्योरी क्लासेस नहीं लूंगा क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ चुका है। मैं आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए एक से एक MCQs रिलेटेड वीडियोस लाते रहूंगा।
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इंजन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, कि जैसे टर्बो चार्जर क्या है, सुपर चार्जिंग क्या है, रेडिएटर क्या करता है, ये सारे टॉपिक्स को मैंने आज इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको ना समझ में आए तो उससे आप वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। आगे इंजन रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में आगे आप पढ़ेंगे, एमसीक्यूज जो पढ़ेंगे उनमें इन पार्ट्स की योगदान बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी इफेक्टिव टॉपिक के साथ आपकी प्रिपरेशन को और बेस्ट वे में कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे इस एफर्ट को लाइक जरूर दें, अपना बेस कीमती लाइक जरूर दें। हम इस वीडियो में 4x मेहनत लगी है, 4 गुना मेहनत लगी है। तो नॉर्मली जो हम 50 लाइक्स की डिमांड करते हैं आपसे, इसमें एटलीस्ट हम टारगेट करते हैं 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स हमें मिलने चाहिए इस वीडियो पे, ताकि आगे हम और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें, मेहनत कर सकें। आप हमें लाइक के थ्रू मोटिवेट करिए और फ्रेंड, इसे शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स को जिन्हें आईसी इंजन से रिलेटेड, इंजन कंपोनेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और फ्रेंड्स, अपने क्वेरीज और सजेशंस हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे नए वीडियोस के सबसे पहले मिलते रहें। तब तक कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।